हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल फ्रॉम माय क्लासेस दक्षा क्लासेस। तो आज हम पढ़ेंगे नॉर्दर्न लैंग्वेज है करिकुलम, जो आपका सब्जेक्ट है बीएड सेकेंड ईयर का, उसी का टॉपिक है लैंग्वेज। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लॉन्ग क्वेश्चन में ज़रूर आता है कि भाषा से आप क्या समझते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में ये आ जाता है कि भाषा से आप क्या समझते हैं, इसके साथ ऐड करके एक क्वेश्चन और दे दिया जाता है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो आज देखेंगे हम लैंग्वेज क्या होता है। एपिटोमोलॉजिकली द वर्ड लैंग्वेज इज डेराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड लिंगटम और लिंगुआ विच मीन्स टंग, जीभ। ये आपका लैटिन भाषा से लिया गया, लैटिन भाषा के लिंग्विटिक या लिंगा शब्द से लिया गया, जिसका मतलब है टंग, जीभ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर ज्ञान मीमांसा के अनुसार अगर हम बात करें लैंग्वेज की, तो लैंग्वेज के बारे में डिटेल से देखेंगे कि ये वर्ड कहाँ से आया, इसका जब इसका सोर्स क्या है। तो हमने यहाँ देख लिया कि लैंग्वेज भाषा जो है लिंग्वेटिव या लिंग्वा शब्द से लिया गया, जिसका मतलब होता है टंग, यानी कि जीभ। जो लैंग्वेज होती है वो एसेशनल पार्ट होती है हमारे जीवन का, पूरे जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा होती है। लैंग्वेज के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? लैंग्वेज के बिना हम अपनी लाइफ भी इमेजिन नहीं कर सकते। हम जब किसी से बात नहीं कर पाएंगे, अगर हमारे पास लैंग्वेज नहीं होगी, हमें बोलना भी नहीं आएगा, बोलना नहीं आएगा, तो हम अपनी बात को कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, तो हम अपने मन की बात दूसरे इंसान तक नहीं पहुँचा पाएंगे। अपने पूरे जीवन में हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हमें पूरे जीवन में अपने छोटे छोटे आइडिया को शेयर करने के लिए, छोटी छोटी ज़रूरतों को शेयर करने के लिए, अपनी इच्छाओं को बताने के लिए, हमें कुछ भी चीज़ शेयर करने के लिए, हमें इन्फॉर्मेशन देने के लिए, अपनी खुशी के लिए, दुख के लिए लैंग्वेज की हमें ज़रूरत पड़ती है। कुछ डेफिनेशन इसकी देखेंगे। नो वेस्टर्न ने डेफिनेशन दी थी कि भाषा साथ ही भाषण के संकाय भगवान का तत्काल उपहार था। तो ये इन्होंने डेफिनेशन दी थी। इसके बाद हम बात करेंगे भाषा की प्रकृति की। नेचर ऑफ लैंग्वेज। जो लैंग्वेज है वो एनवायरमेंटल है, नॉट हेरिडिटी। जो आपका भाषा है वो वातावरणीय होती है, वंशागत नहीं होती है। इसका मतलब यह है कि अगर एक बच्चा ने जन्म लिया हिंदी भाषा क्षेत्र में, तो जन्म लेने के बाद उसे कहीं फॉरेन में लेके जाया जाए, तो वो ऐसा नहीं है कि वो हेरिडिटी की वजह से, वंशानुक्रम की वजह से हिंदी सीखेगा। वो जहाँ पर जैसे इन्वायरमेंट में रहेगा वैसे ही लैंग्वेज को सीखेगा। आप उसे कहीं भी फॉरेन में लेके जा रहे, यूएस लेके जा रहे, तो वो वहाँ की भाषा सीखेगा, वो इंग्लिश भाषा सीखेगा। शुरू से वो इंग्लिश बोलना शुरू कर देगा, वो हिंदी नहीं सीख सकता, चाह कर भी नहीं सीख सकता। अगर आप किसी फॉरेन के बच्चे को जन्म के बाद अगर आप इंडिया में लेकर आए और इंडिया में उसका पालन पोषण हुआ, तो वो हिंदी सीखेगा, इंग्लिश नहीं सीखेगा। तो जो भाषा होती है वो हमेशा वातावरण के अनुसार ही होती है। आपके एनवायरनमेंट में जो भी आसपास के जो लोग भाषा बोलते हैं, तो इस्तेमाल करते हैं, वही भाषा हम सीखते हैं, वंशानुक्रम नहीं सीखते हैं। इसके बाद है लैंग्वेज इज एक्सप्रेशन ऑफ थॉट। जो भाषा होती है वो हमारे विचारों की अभिव्यक्ति होती है। लैंग्वेज इज एग्जाम्पल, यानी अनुकरणी होती है। जैसे हमारे बड़े बोलते हैं, जिस भाषा में हमारे बड़े बात करें उसी का अनुकरण करते हैं, उसी का एक्सप्लेन करके उसी को हम सीख जाते हैं। लैंग्वेज इज चेंजेबल। जो भाषा होती है वो परिवर्तनशील होती है। परिवर्तनशील से मतलब यहाँ पे है कि समय के अनुसार जो वर्ड चेंज होते रहते हैं, नए नए वर्ड्स आते रहते हैं। आपकी भाषा में, आपकी लैंग्वेज में नए नए वोकेबलरी आती रहती है, पुरानी वोकेबलरी चेंज होती रहती है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो पहले डू नॉट अलग अलग लिखते थे आज, लेकिन समय के अनुसार उसको एक साथ कॉमा लगाने के लिए लिखने लगे कि डोंट। तो ये कई सारी चीज़ें हैं जो वोकेबलरी होती है, जो नए नए वर्ड आते रहते हैं, डेली नए नए वर्ड आते रहते हैं। जो पुराने वर्ड है वो चेंज होते रहते हैं। इस तो ये था आपकी वीडियो, शॉर्ट सी वीडियो बनाई है मैंने। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक लेंगे फैक्टर अफेक्टिंग लैंग्वेज। तो ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाई है ताकि आपको पढ़ने की दृष्टि से आसानी रहे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।